रही है आवाज आपको? आत्मवंदन। आत्मबंधन। आत्मवंदन। आत्मबंधन मैम। आज का ध्यान बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। एकदम से डीप में चले गए थे। और जी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे बॉडी में जहां जहां मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है वहां पे मुझे वाइब्रेशन मिल रहा था। जी मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? रमेश जी बोलिए। मैडम नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम ये प्रिंसिपल मैम, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे जी कि मास्टर। कि जब भी मैं जो आप ध्यान मास्टर को बुला के लेके आते हैं उनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो उसका हम्म। आंसर मेरे पास नहीं होता। जी। अब मैं आपके इस पूरे उसमें 1 साल होने को आ गया, चुपचाप बैठा रहता हूँ और सुनता हम्म। रहता हूँ। हम्म। ठीक है। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि ध्यान बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत जी। अच्छा। हम्म। उसमें मेरे को ये फीलिंग हुआ। लेकिन हाँ जो हाँ। ध्यान के अंदर जो जाने का होता है, हाँ जैसे हम जी। लोग बनाते हैं तो जी सब्जी जी। में मिर्च हल्दी वगैरह सब डाल के उसको स्वाद के लिए बनाते हैं ना। तो जी जी मास्टर। और वो जो और वो जो स्वाद होता है उसके बारे में बताइए ना। देखिए, वही मैं आपको आज न आपने ना मैं सुबह दोपहर में एक स्टोरी सुन रही थी, और हम्म, वही सवाल आपने कर दिया कि वो स्वाद के बारे में बताइए। कि अब उसका वो हम्म, स्वाद जैसे होता है ना कि हम हमारे कितने जन्मों के वो होते हैं। हम यहाँ पे जो पृथ्वी पे आते हैं, तो हम्म, हम खाली मनुष्य जीवन में 350 से 400 जन्म लेते हैं। हम्म, और 350 से 400 जन्म अब आप ध्यान में आए हैं ना, तो हम्म, ध्यान में आने का ये मतलब है कि आपकी उन्नति, आपकी जो आत्मा है उसकी उन्नति हो रही है। हम्म, अब कभी जब आप पैदा होते हैं, तो ये थोड़ा वैसे हटके हो गया थोड़ा, लेकिन मैं वही। फिर भी जी। इसके लिए बताऊंगी। क्योंकि जैसे हम जो मतलब जो पैदा होते हैं, कई लोग होते हैं कि बेबी सोल में ही रहते हैं। पहले मतलब एकदम शिशु सोल होती है, फिर बेबी होती है, और फिर हम्म, युवा सोल होती है, और फिर ओल्ड सोल होती है, और फिर निर्वाणिक हम्म, सोल होती है। हमारी सोल की ऐसी ये अवस्थाएं होती हैं। हम्म, जब हम जब तक हम हमारी सोल की अवस्था को ऊपर ना ले जाएं, हम्म, मतलब हमारा सालों से कुछ लेना देना नहीं है। हम्म, मान लो आपकी उम्र 60 साल है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि मेरे पास तो ओल्ड सोल होनी चाहिए। हम्म, लेकिन आपकी सोल की एवोल्यूशन हुई नहीं। हम्म, तो वो जो सोल होगी आपकी यंग सोल हो सकती है, हम्म, या मेच्योर सोल हो सकती है, या निर्वाणिक सोल के लेवल पे अभी आप नहीं पहुंचे हैं। हम्म, जब तक आप निर्वाणिक के लेवल पे नहीं पहुंचेंगे ना, आपकी आत्मा की उन्नति उतनी नहीं होगी। तो आप जो चाह रहे हो, आप जो जहाँ पहुंचना चाह रहे हो, वहां पे नहीं पहुंच सकते रमेश जी। अच्छा। तो मतलब उसके लिए हाँ, उसके लिए आपको ध्यान की अवधि बढ़ानी पड़ेगी, और तन्मयता बढ़ानी पड़ेगी। वो कहते हैं भूख बढ़ानी पड़ेगी आपको। हम्म, कि आपको ये जानना होगा कि मुझे ये एक बच्चा जैसे रोता है ना, और माँ हम्म, को मजबूर होके उसको वो चीज दिलानी पड़ती है। तो ठीक। वो बच्चा बनना होगा आपको। और आप अपनी जो जहाँ पे आप पहुंचना चाह रहे हैं, उस हम्म, पहुंचने तक आप अपनी भूख को इतना बढ़ाइए, जब तक वो ना मिले आप शांत नहीं होना है। क्योंकि हम्म, जो हमारा जो आत्मा जो हमारी होती है ना, वो भी हमें बहलाती है। हम्म, अगर मान लो मैं आपको ध्यान आ रहे हैं, ध्यान में कुछ अनुभव आ रहे हैं, और सबको अनुभव आ रहे हैं, सभी बता रहे हैं मुझे अच्छा लगा, मुझे ये अनुभव आया, मुझे ये अनुभव आया। ये अनुभव क्या है? ये हमारे जो जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना कि बच्चे ने मांगा कि मुझे ये चीज चाहिए, कोई बड़ी चीज मांगी, और उसको हमने उसके बदले में छोटी सी चीज पकड़ा दी कि ये लो हम्म, बेटा, लॉलीपॉप ले लो और खाओ इसको, मस्त हो जाओ। तो हम्म, थोड़ी देर तो वो बच्चा बहल सकता है उससे। अगर वो बच्चा सियाना है और वो उसको यही चाहिए, कई बच्चे होते हैं कि नहीं मुझे यही नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, वो इतनी जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं हम्म, मुझे जो चाहिए वही चाहिए। तो उस बच्चे की तरह बनना होगा। अच्छा। हम्म। तो उसके लिए अभी और मतलब हम जो ध्यान की यात्रा है ना हमारी, आपको अपनी यात्रा खुद ही स्वयं तय करनी होगी। हम्म, आपकी आत्मा की उन्नति आप खुद कर सकते हैं, हम कोई करके दे नहीं सकता इसको। ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू रमेश जी।
हो सकता है मैं आपको समझा पाई हूँ थोड़ा बहुत। नहीं, नहीं, जितना आपने समझाया उतना मेरे लिए काफी है, लेकिन अब इसको डेप्थ में लेके जाना है। जी। और जिस मैं इसको डेप्थ में ले गया तो मुझे महसूस होने लग जाएगा कि वाकई देखिए हम लोग आप यहाँ। लास्ट ईयर में आपको कितने अच्छे अनुभव आ रहे थे, और जब अनुभव आने बंद हो जाते हैं ना, तो हाँ। आप ये मत समझिए कि मेरी यात्रा यहाँ रुक गई है। हम्म। जो अनुभव है वो लॉलीपॉप है। अच्छा। हाँ। जब आप अनुभव आने आपके बंद हो जाते हैं और आपको ये फील होना बंद हो जाता है, तो आप ये समझिए कि आप ऊपर 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 बढ़ते जा रहे हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। ये हम्म। जो पहली दूसरी मंजिल की सीढ़ियां हैं जो आपके अनुभव हैं हमारे। हम्म। अब ये ना हो कि जैसे मान लो मैंने ध्यान करना शुरू किया, और हम्म। मुझे अभी सब मैं यहाँ पे इतने लोगों के अनुभव सुन रही हूँ कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे मेरा ये चक्कर घूम रहा है, मुझे ये चक्कर घूम रहा है, तो मैं सोचूंगी मेरा तो कुछ घूम ही नहीं रहा। हम्म। तो मुझे तो इसका मतलब मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा। हम्म। और कुछ समय हम्म। ये होता कि कुछ ऐसा टाइम होता कि जैसे आप भी मेरा, अभी मैंने ध्यान शुरुआत किया, और ध्यान में मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी आ रहे थे, मतलब हम्म। रोशनी भी आ रही थी, ये सब भी आ रहा, सब सारी चीजें मुझे दिख रही थी। और दिखते हम्म। दिखते 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 जैसे एक लेवल आता है वहां पे आपको ये सब चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं। हम्म। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपका ध्यान घटित नहीं हो रहा। इसका ये हम्म। मतलब हुआ कि आपका ध्यान जो आप पहली दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, जो लेवल है आपका ऊंचा हो गया। अब आप हम्म। खिलौनों से बहलने वाले नहीं है। तो मैम, आपने जो, जो ये इसके बारे में महसूस कैसे होगा कि लेवल का जो अपर लेवल में चले गए देखिए वो अंदर मतलब जैसे अब ये महसूस करने वाली जहां तक बात है रमेश जी, आप जैसे ध्यान में आपको आपकी जो अंदर से आपको फील आएगा, एक जैसे क्या कहते हैं, मैंने बहुत अच्छा खाना खाया और मुझे हम्म। संतुष्टि हुई, मैंने कहा ओहो आज तो मेरा बहुत अच्छा वो हुआ। हाँ, यही और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हाँ, हमारा सर्टिफिकेशन लेवल है हाँ, उस। वो सेटिस्फेक्शन आपको खुद भीतर से आएगा। कभी थोड़ा आया, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा और बढ़ेगा। वो जो स्वाद आप चखना चाह रहे हो ना, वो आपको खुद उसके लिए आपकी आपकी स्पीड बढ़ानी हो, अपनी ध्यान बढ़ाना होगा। ठीक है। और एग्रीड। ध्यान ध्यान बढ़ाने के लिए ना आप किसी चीज के मोहताज मत रहिए कि आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, आपको देखना कुछ भी नहीं है। अब देखने की अवस्था चली गई है, वो देखने की पहली दूसरी क्लास की बातें थी। हमारी जो पाठशाला है वो पाठशाला की क्लासें थी, और पाठशाला की क्लास से आप ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हो, तो आपको यहाँ पे देखना नहीं है, आपको साक्षात्कार करना है। छोटी मोटी चीजें नहीं देखनी है आपको। और वो एग्रीड मैम। साक्षात्कार, वो जो अनुभव होता है, वो किसी के मान लो कुछ मैं आपको ऐसा मंत्र दे दूं या कुछ दे दूं, उससे अनुभव आएगा नहीं आएगा वो। आपकी आत्मा की एवोल्यूशन, जैसे जैसे आपकी आत्मा की तरक्की होगी और आपकी आत्मा उन्नति करेगी, वो स्वयं से आने वाला है। कोई कहते हैं कि भाई ये करिए ये करिए, ये सब छलावा है, कुछ नहीं है ये सब। वो कहते हैं ना, जिस जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, ये गहरा पानी क्या है कि अपने भीतर उतरना होगा खुद तन्मयता से, कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। उतनी भूख, जितनी भूख बढ़ाओगे उतना आपको स्वाद आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपकी भूख बढ़ेगी वो धीरे धीरे आप अपने आप फील करेंगे कि आप अंदर से सेटिस्फाई हो रहे। सेटिस्फाई होने का मतलब आपकी इच्छाएं जो होती हैं वो कम हो जाएंगी। आपका जो किसी से बहुत वार्तालाप है, बातचीत करने का स्टाइल है, वो वे ऑफ टॉकिंग बदल जाएगा। क्योंकि आप किसी बात को, किसी बात पे बुरा भी मान जाते हैं। मान लो आप घर परिवार में रहते हो, तो परिवार वालों ने थोड़ी बहुत आपके अपोज बात की तो उससे नाराज भी हो जाएंगे। ये सब चीजें हटती चली जाएंगी, फिर आपको इनकी बातों का कोई असर नहीं होगा। आप ये समझना शुरू हो जाएंगे कि ये अपने अनुभव ले रहे हैं, मुझे, मैं अपना अनुभव ले रहा हूँ। ये जो कर रहे हैं इनके, ये यही करने आए हैं, और मैं जो कर रहा हूँ वो मैं करने आया हूँ। अपनी अपनी सबकी यात्रा है ये। अब मान लो मैं दुखी होती हूँ कि मेरे बच्चे ने मुझे अच्छा नहीं बोला, तो उसको वो ही अनुभव लेना है, वो उसी के लिए पैदा हुआ है। और हम ये समझ रहे हैं वो मेरा बेटा, अब मेरा बेटा है। हो सकता है इससे पहली लाइफ में वो आपका बाप हो। बाप हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये मतलब ऐसा ही होता है, क्योंकि जो हमारे होता है कि कई होते हैं कि बाप की कमांड में रहते हैं और कई बाप पे कमांड करते हैं। बिल्कुल बाप का कमाल।
तो वो क्या होते हैं कि उनको उस जन्म में मान लो आप उसके बेटे थे और वो हम्म, आपका पिता था, तो हम्म, उस जन्म में उसने आपने उस पे कमांड की थी। तो हम्म, वो ये देख के ये अनुभव लेने आया कि जैसे मेरे मैं ना मतलब अगर मैं अपने बाप पे कमांड करूंगा तो मुझे कैसा लगेगा, वो फील करने आया। अगर एग्जैक्टली वो राइट ये है। नहीं करेगा, हम्म, अगर वो इस जन्म में नहीं करेगा, किसी कारणवश बहुत संस्कारी बच्चा है, अगर वो नहीं करेगा तो उसको इसके लिए फिर से आना पड़ेगा। हम्म, क्योंकि यहाँ पे जब तक हमारी अनुभव लेने की यात्रा खत्म नहीं हो जाती, निर्वाणिक तक नहीं पहुंचते, हम्म, तो हमारे 400 जन्म इसीलिए होते हैं। एक हम्म, 350 से 400 जन्म जो होते हैं, बुद्ध हम्म, का जो लास्ट, जो बुद्ध जब बुद्ध बने थे, वो उसका लास्ट जन्म था। हम्म, अगर वो उस जन्म में फिर नहीं आते, उस हम्म, जन्म में भी निर्वाण को नहीं प्राप्त होते, तो वो हम्म, फिर से जन्म लेते, जी मैम। वो सर्कल में घूमते रहते मैडम वो। फिर सर्कल में घूमते रहते। हम्म, और वही जैसे एक में आज मैं वो पढ़ रही थी, स्टोरी सुन वो कर रही थी, तो बुद्ध जब बुद्ध का उद्गम जब हुआ, बुद्ध का जो जन्म हुआ, तो उस समय बुद्ध के यहाँ, बुद्ध का जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ उसी जगह पे से 500 लोगों ने ना तय किया, जैसे हम लोग ध्यान में बैठे हैं यहाँ पे, 500 हम्म, लोगों ने तय किया कि हम ऋषि बन जाते हैं, हम साधु हम्म, सन्यासी बन जाते हैं। और एक ही जगह से 500 लोग बन के जाके ऋषि बन गए। अब ऋषि तो बन गए, पहाड़ों में चले गए, हिमालय में चले गए, अभ्यास था नहीं, हम्म, हिमालय की वातावरण में रहने का अभ्यास नहीं था। और हम हम्म, कोई भी कार्य ऐसा करेंगे जिसका हमें अनुभव ना होगा, तो उससे हम्म, हमें थोड़ा बहुत दुख झेलने पड़ेंगे ना। हम्म, तो अनुभव, वो हिमालय में चले जाते हैं, हिमालय में जाके उनको अनुभव हिमालय की वातावरण का अनुभव था नहीं। और हिमालय पे वो अपना वनस्पतियां ये सब खा खा के, शाकाहार खा खा के, और वो हो रहे थे। लेकिन शाकाहार तो कर रहे थे, लेकिन वहां पे ना नमक था, ना खटाई था, ना मिर्च थी। हम्म, और जो आपने बोला कि भाई बिना नमक मिर्च की सब्जी नहीं बनती, अगर हम हम्म, अकेला शाकाहार में पालक खाएंगे तो कितने दिन खा पाएंगे। हम्म, और हम पालक से जो चीज ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, जो नमक से मिलेगी वो तो नहीं मिल रही। वो तो नहीं मिल रही, ठीक है। हाँ, संतुलित होना चाहिए। तो हम्म, ऐसे ही 500 लोगों ने वहां पे जाके शाकाहार करना शुरू किया। और शाकाहार करते करते वो कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम फल फूल कंदमूल फल खा रहे हैं और पूरा सात्विक खाना खा रहे हैं, तो हम फिर उनकी शरीर बॉडी, उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही थी, लो हम्म, फील कर रही थी। तो वो हम्म, सोचते हैं भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि थोड़े दिन हम ऐसे करते हैं, हम अपना एनवायरनमेंट चेंज करके देखते हैं। हमने खाना तो सात्विक ही है, खाना शाकाहारी हमने है। तो फिर हम हम्म, वो वहां से वापस गांव की तरफ उन्होंने पलायन किया और गांव में आ जाते हैं। गांव में आने के बाद वो गांव वाले लोग उनका बहुत वेलकम करते हैं, क्योंकि वो तो ऋषि बन चुके थे उस समय। उन्होंने उनको तो ऋषि का वो हो गया था। तो जब कोई साधु गांव में आएगा, तो गांव के लोग भोले वाले, इतने वो भोले होते हैं, वो उनका बहुत वेलकम करेंगे। ठीक है। सब लोगों ने उनके लिए आंखें बिछा दी। और वो खाना, उनका जो भी खाने पीने का, रहने की सब व्यवस्था गांव वालों ने बहुत अच्छे से की। तो हम्म, वो एक महीना रहे गांव में। और एक महीना उन्होंने नमक खटाई वगैरह जो भी सात्विक खाना खाया, नमक ये सब डाल के, नमक में मिर्च मसाले जो डाल के वो खाया, तो उनकी अवस्था फिर से लौट आई। अच्छा। जो उनको लो फील हुआ था, जो बॉडी में जो थोड़ी बहुत कमियां आ गई थी, तो उन्होंने वो फिर वैसे स्वस्थ हो गए। फिर वो उन्होंने सोचा अब हम स्वस्थ हो गए हैं, अब फिर वो प्लान करते हैं हिमालय पे। तो हिमालय में जाते हैं, वो 11 महीने हिमालय पे रहते हैं और एक महीना गांव में आ जाते हैं, क्योंकि 11 महीने की जो एनर्जी लो जाती है उसको बराबर करने के लिए एक महीना वो गांव में रहते हैं। ठीक है मैम। तो ऐसे ही वो आते रहे और सात्विक खाना और शाकाहार करते रहे। तो एक बारी वो आते, फिर वो इन इन बिटवीन, जो वो हिमालय पे, वो 11 महीने हिमालय पे रहने वाले थे, तो उसी दौरान बुद्ध उस गांव में आ जाते हैं जहाँ पे वो साधु आते हैं। ठीक है। तो बुद्ध आते हैं, तो बुद्ध ने वहां पे अपने उपदेश देने शुरू कर दिए हम्म, लोगों को। तो लोगों ने जब उपदेश दिया कि उन्होंने ये बताया कि भाई सब अपना अपना यात्रा पूरे करने आए हैं यहाँ पे, सबके हम्म, अपने अपने कर्म है और सबने अपने वही सब लेने वो करने आए, कुछ करने आए हम्म, हैं, कुछ कराने आए हैं। मतलब कुछ हम्म, लेने आए हैं, कुछ देने आए हैं, सबके अपने अपनी गति निर्धारित है। तो उन लोगों, गांव के लोगों को समझ में आ गया, कोई पाप पुण्य कुछ नाम की चीज नहीं होती है।
अब ये कहेंगे कि भाई कोई साधु आएगा, उसको अगर हम नहीं खिलाएंगे तो पाप पाप लगेगा। गांव के लोग तो यही समझ रहे थे ना, अगर हम इनकी सेवा नहीं करेंगे तो श्राप देंगे, पाप लगेगा। जब उनको बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई कि ये साधु अपनी वो कर रहे हैं, यात्रा पूरी कर रहे हैं और हम अपनी कर रहे हैं, तो फिर जब साधु आते हैं, तीसरी बारी में जब साधु आते हैं, तो गांव के लोगों ने ना उनका वो आदर सत्कार नहीं किया जो पहले कर रहे थे। ठीक है। तो साधुओं ने समझा कि गांव के लोग बदल कैसे गए, हम्म। भाई ऐसा क्या मिल गया इन्हें जो बदल गए। तो हम्म। पहले दिन जैसे उनको खाना वाना तो खिलाया, गांव वालों ने खाना वाना तो खिलाया, लेकिन उतनी आओ भगत नहीं करी उनकी जैसे ठीक पहले है। करते थे। तो वो कहते हैं 2 दिन 3 दिन बीत गए, तो सभी ऋषियों ने सोचा कि भाई गांव वालों में चेंज कैसे आया, तब्दीली कैसे आई। तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया और बोला, भाई तुम पहले जो इतना हमें व्यवहार दे रहे थे, अभी क्यों नहीं दे रहे, अभी क्या कौन सी बात हो गई है, क्या अड़चन आ गई है। तो वो ठीक है। कहते हैं कि भाई आपके जाने के बाद बुद्ध यहाँ पे आए थे, हम्म। और उनकी नजर में बुद्ध उस समय उत्पन्न ही नहीं हुए थे, पैदा ही नहीं हुए थे। तो हम्म। उनको ये डाउट आ गया कि बुद्ध का तो अवतरण का समय ही नहीं हुआ, कैसे ये बुद्ध कौन? आ सकते। हाँ, हम्म। बुद्ध कैसे आ सकते हैं, तो उनको डाउट आ गया इस बात के लिए। तो वो हम्म। फिर गांव में उन्होंने फिर से पूछा गांव वालों को कि भाई तुम हमें सच बताओ कि बुद्ध क्या सच में बुद्ध यहाँ पे आए थे। हम्म। कहते हैं हाँ सच में बुद्ध यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमें उपदेश भी दिए थे। तो हम्म। उन्होंने उन्होंने ऋषियों ने क्या 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 बुद्ध क्या सात्विक खाना खाते थे, शाकाहार हम्म। करते थे या मांसाहार करते थे। हम्म। मतलब ये जानना चाह रहे थे वो कि अगर बुद्ध होंगे तो वो शाकाहार करेंगे, पर हम्म। अगर बुद्ध नहीं होंगे, कोई बुद्ध का भेष बना के कोई दूसरा आया होगा, तो वो हम्म। मांसाहार करेगा। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बुद्ध क्या मतलब बुद्ध ने तुम्हें मांसाहार खाने से मना किया हम्म। कि खाने दिया। तो हम्म। कहते हैं वो कहते हैं कि बुद्ध ने हमें उपदेश दिए और हमें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में समझाया, और बुद्ध हम्म। ने हमें ये नहीं बोला कि मांसाहार नहीं करना। हम्म। तो इसका मतलब उन्होंने ऋषियों ने बोला इसका मतलब बुद्ध मांस खाते थे। हम्म। कहते हैं उन्होंने मांस भी नहीं खाया और हम्म। हमें रोका भी नहीं। तो कहते फिर इसका मतलब वो बुद्ध नहीं हो सकते। हम्म। उनको ये लगा, ऋषियों ने कहा कि वो बुद्ध नहीं हो सकते, जो मांस खाने का अपोज नहीं कर रहे थे और आपको हम्म। शाकाहार पे ला नहीं रहे थे, तो वो बुद्ध नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये तो कहते कल। हैं हाँ, तो वो मतलब ऋषि 1 महीना रहे और फिर चले गए। लेकिन हम्म। उनके मन में एक शंका का बीज उत्पन्न हो गया कि वो बुद्ध थे या नहीं थे, और अब उनको लालसा बढ़ गई कि बुद्ध जो आएंगे तो वो हम्म। जग तारने के लिए आएंगे, जग में उनसे बड़ा कोई होगा नहीं। अगर वो हम्म। आ चुके हैं तो हमें भी उनसे मिलना चाहिए। अब हम्म। वो वापिस जब हिमालय में जाते हैं तो वहां पे वो बेचैन हो जाते हैं। हम्म। वो कहते हैं बुद्ध आए थे या नहीं आए थे, वो असली बुद्ध था या नकली बुद्ध था, क्या था वो, हमें देखना चाहिए। तो वहां 1 महीना मतलब 1 महीना रहते हैं, जैसे तैसे करके फिर से चले आते हैं। फिर जब वो आते हैं दोबारा तो बुद्ध फिर आके वहां से चले गए होते हैं। अच्छा। उसी गांव में बुद्ध उनकी एब्सेंस में आते हैं, और फिर बुद्ध तो पड़ाव बहुत दिन लगातार डालते नहीं थे, आगे चले गए। हम्म। लेकिन गांव वालों ने उस समय उनको बोला, बुद्ध को बोला कि भाई यहाँ पे जो साधु ऋषि मुनि आए थे और उन्होंने हमें ये बोला कि आप मांस खाते हो, आप मांस खाने का अपोज करते हो या मांस खाते हो, बुद्ध से पूछा गांव वालों ने। हम्म। तो उन्होंने बोला कि मैं मांस खाने का अपोज नहीं करता। बुद्ध ने हम्म। बोला कि मैं मांस खाने का अपोज नहीं करता, लेकिन मैं मतलब 3 तरह का मांस खाने की इजाजत देता हूँ और 3 तरह का मांस खाने की इजाजत नहीं देता हूँ। हम्म। तो तो कहते हैं अच्छा वो कौन सा है जो नहीं खाना और जो कौन सा है खाना है। कहते हैं जो तुम्हारे लिए काटा गया हो, जो जीव हम्म। तुम्हारे लिए मारा गया हो, हम्म। और जो तुम जिसका तुम आतिथ्य कर रहे हो वो तुम्हारे लिए वो लेके आया हो और हम्म। तुम्हारे लिए पकाया हो, वो मांस में नहीं खाता। ठीक है। कहते हैं अच्छा मतलब फिर बचा क्या हम्म। खाना, जब तुम वो जो कटेगा वो तो तुम्हारे लिए ही कटेगा जब तुमने खाओगे तो, ठीक है। और जो पकेगा जो जिसका तुम अतिथि बनोगे वो तुम्हारे लिए, अगर वो परोसेगा तो वो तुम्हारे लिए ही बनाएगा, ठीक परोसेगा है। तो तुम्हारे लिए परोसेगा, बनाएगा तो तुम्हारे लिए बनाएगा। तो वो ठीक तो है। तुमने नहीं खाना, तो फिर खाना क्या है। हम्म। तो बुद्ध से पूछा उन्होंने फिर आपको कौन सा मांस खाना है।
कहता मैं 3 तरह का मांस खाता हूँ, मतलब 3 तरह का भी मांस और नहीं खाता, कि मैं इंसान का मांस नहीं खाता, ठीक है। हाथी का मांस नहीं खाता, घोड़े का हम्म, मांस नहीं खाता, और कुत्ते का मांस नहीं खाता, और शेर चीता इनका मांस नहीं खाता। तो ठीक फिर है। बचे भेड़ बकरियां और ये मुर्गे, और जो भी बचता वो बचते हैं। तो हम्म, कहते फिर आप बकरे का मांस खाते हो, मुर्गे का मांस खाते हो? कहता मैं उनका भाई मांस नहीं खाता, उनका भी नहीं खाते, तो फिर क्या खाते हो? हम्म, अगर तुम कहते हो मांसाहार मांस में खाता हूँ, तो वो क्या खाते हो? फिर आप हाँ, शाकाहारी हो, शाकाहार खाते करते हो। कहते मुझे जो हम्म, मिलता है मैं खा लेता हूँ। हम्म, अगर मेरे को कोई घर पे बुलाए और मुझे जो भी परोसेगा वो मैं देता हूँ, लेकिन मेरी एक ही शर्त होती है। और वो भी उन्होंने उन्होंने बोला था, उन्होंने किया था कि एक बारी जो कोई बुद्ध भिक्षक जो थे, जो औरत आदमी का मांस जो होता था ना, पहले के जमाने में कुछ होता होगा। हाँ तो वो होते थे। हाँ, तो एक लेडी थी जो किसी उन बुद्ध भिक्षुक को उसने आमंत्रण किया, और उसको खाना वो परोस रही थी, उसने मांस खिलाने का उसको वो आया, उसके मन में आया कि मैं इसे मांस खिलाऊं, आदमी का हम्म, मांस खिलाऊं। तो वो हम्म, औरत काफी देर तक मांस ढूंढती रही, लेकिन उसे हम्म, आदमी का मांस नहीं मिला। अब उसने तो कमिटमेंट कर लिया था आदमी का मांस खिलाना है, तो उसने क्या किया, जब नहीं मिल पाया तो उसने अपने ही शरीर को काट के और उसका मांस बना के उस भिक्षुक को दे दिया। ठीक है। तो उस दिन से बुद्ध ने बोला कि मतलब जब वो वापिस परोस के आ रही है, खाना देने आ रही है, तो उसके शरीर से खून बह रहा है। ठीक है। क्योंकि अपना शरीर काटेगी तो खून तो इतनी जल्दी बहना बंद नहीं हो जाएगा। हम्म, तो भिक्षुक ने देखा भी ये औरत खाना परोस रही है, तो बुद्ध को बोला, तो बुद्ध ने उसने बोला कि भाई वो मांस नहीं खाना जो जिंदा शरीर से कटे। हम्म, अब वो कहते भी मतलब जिंदा ही होगा, जो बकरे भी कटेंगे तो जिंदा ही कटेंगे। ये करेंगे। और मुर्गे मुर्गे का मांस खाना तो वो कटेगा जब मांस जब ही बनेगा जब तुम जिंदा को काटोगे। हम्म, तो ठीक है। जिंदा का तुमने कटे हुए का मांस नहीं खाना, तो खाना क्या है? मतलब ये नहीं कहा उन्होंने कि मांस खाना नहीं है, क्योंकि मैं अगर कहूंगी आपको ग्रुप में अदर्स ये नहीं है। चीज नहीं करना, और आप उसको मतलब उस तरीके से जल्दी से नहीं मानोगे, क्योंकि जो मैं आप खाते आ रहे हो उसको छोड़ने के एकदम से कहोगे, तो आप कहोगे ये तो कहाँ से आ गया, हम्म, मेरे को ये सब बातें बता रहा है, मुझे तो हम्म, यही खाना अच्छा लगता है। अगर वो कहेंगे गांव वालों को तुम सात्विक भोजन खाओ, शाकाहार करो, तो बुद्ध का भी वो नहीं करेंगे वो। उन्होंने हम्म, ऐसा तरीके से समझाया गांव वालों को कि भाई ये मांस नहीं खाने, उसमें उसके बिना कोई मांस ही नहीं था। हम्म, तो कहने का भाव उनका यही था कि हमें खाना तो शाकाहारी है, शाकाहारी हो, ठीक है। शाकाहारी हमें शाकाहारी करना है, हमें मांसाहार नहीं करना है। तो हम्म, हमारी उन्नति शाकाहार करने से ही होगी। हम्म, और आप लोग तो जानते होंगे कि भारत में मतलब जो भारत के जो हमारे जो एक पहलवान हुए दारा सिंह जी, हम्म। दारा सिंह को तो सभी जानते होंगे। हाँ उसका ताकत था, लेकिन वो भी वेजिटेरियन था। वो 100% वेजिटेरियन था, प्योर वेजिटेरियन था। हम्म, और जो किंग कांग एक होता विदेशी जो वो पहलवान था, वो हम्म, एक दिन में एक बकरा खाता था। हम्म, हम्म, और मतलब उसको पूरा वर्ल्ड उससे हार चुका था, किंग कॉन्ग हम्म। सब पूरा विश्व विजेता हो चुका था। लेकिन जब दारा सिंह ने हरा दिया हाँ, था। जब दारा सिंह ने उसको चैलेंज किया तो दारा वो हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? क्योंकि ये मांस मच्छी, ये तो मतलब मांस, मैं एक बकरा एक दिन में हजम कर देता हूँ, तो हम्म, ये घास फूस खाने वाला मुझसे क्या लड़ेगा? हम्म, ये सोच के उसने व्यंग किया था कि भाई ये घास फूस खाने वाला, अभी मैं तो एक ही पटकी में इसको पटक दूंगा, ये ठीक है। मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। लेकिन हम्म। हुआ उसका उल्टा। वो दारा सिंह। यस। घास फूस खाने वाले ने किंग कॉन्ग को पटक दिया। हम्म, तो उस दिन के बाद घास खाने वाले का ही, वो कहते हैं ना बोलबाला किसका हुआ, घास फूस खाने वाले का। घास फूस इन द सेंस कि शाकाहार करने वाले का। और जो अच्छा। ताकत शाकाहार में है, जो हम घास फूस कहते हैं, जो हम ये करते हैं, उसमें है जो ताकत, वो मांसाहार में हो ही नहीं सकती। नहीं सर। और पहली बात तो है कि इंसान मांस खाने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, हम्म, क्योंकि मांस खाने वाले जो जानवर हैं उनके दांतों की बनावट अलग है। हम्म, और उनकी उनका जो जो मांस खाते हैं, जैसे शेर मांस खाता है, हम्म, हमारी जो आंतड़ियां होती हैं, हमारी आंतड़ियां बहुत लंबी होती है, 26 मीटर कम से कम हमारी बड़ी इंटेस्टाइन होती है।
और ठीक उतनी है। ही बड़ी हमारी छोटी इंटेस्टाइन होती है। दो आंतें हमारे शरीर में होती हैं, तो वो हम्म। इतनी बड़ी बड़ी होती है। तो इतनी बड़ी आंत से जो मांस तुम खाओगे कब तक बाहर निकलेगा। हम्म। और से जो जानवर है जो मांस खाते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं। छोटी होती है। हाँ, वो डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, बाहर भी निकाल लेते हैं उसको। तो वो खाने के लिए बने हैं। जैसे शेर के दांत, शेर है उनके पंजे हैं, जो भी मांस खाता। मान लो हाथी तो मांस नहीं खाता, हाथी इतना ना। विशाल जानवर है। हम्म। अगर उसको ताकत के तरीके से रोका जाए तो घोड़ा तो मांस नहीं खाता। हम्म। जो ऊंट भी नहीं मांस खाता, घोड़ा भी मांस नहीं खाता, शेर चीता ये सब खाते हैं। तो इनके दांतों की बनावट ही इस तरह से है कि जो शाकाहार के, मतलब मांसाहार के लिए ही बने हैं ये। और जो हम हम्म। लोग जो अगर मांसाहार करते हैं, हम जो सात्विक भोजन खाना छोड़ के अगर हमारे दांत इस तरह से बने, तो हम हम्म। अगर मांस को मांस क्या पचाएगा। हमारे यार। पेट में तो जो आंतड़ियां हैं वो मांस की लोथड़े ही तो पड़े हैं, क्या है। और एक मांस के ऊपर मांस डालोगे तो क्या उसका असर आएगा। कोई और असर नहीं होगा। उसको भी जाना नहीं। और हमारा शरीर बना है शाकाहार के लिए। जो शाकाहार में जो होता तत्व होते हैं बना, जो विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, हम्म। वो हमारे साथ हमारे शरीर के फ्रेंडली वो होते हैं। हम्म। हमारे शरीर में उनकी वो जो अगर हम एक्स्ट्रा भी खा लेंगे ना, तो वो हम्म। एक्स्ट्रा जो बाहर निकल जाता है। जो हम्म। सात्विक खाना होता है, शाकाहार होता है, उसमें हम ओवर ईटिंग भी करेंगे, तो उसमें से हमारा शरीर उतना लेगा जितना उसको जरूरत है। हम्म। क्योंकि उसको उसकी पहचान है। हम्म। और मांसाहारी मांस खाने वालों को ये जो अगर हम मांस खाते हैं तो हमारे शरीर में उसकी पहचान नहीं है। हम्म। क्योंकि हमारा शरीर जिस चीज के लिए नहीं बना, जिसको हम जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, उसको कितने दिन अपने पास बिठा के रखेंगे। हम्म। तो बहुत इसीलिए बढ़िया। हम। हाँ। बहुत बढ़िया लगा और बहुत अच्छा लगा। चीजें समझ में आना शुरू हो गई। जी, थैंक यू रमेश जी। क्या मैम, ठीक। यस दोस्तों, कोई और अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा। यस प्रियंका जी। प्रियंका मैम, आपने अनम्यूट किया है, बोलिए। आज हमारी जो शाकाहार का पे लेक्चर देने वाली मैम थी, वो तो आज किसी वजह से नहीं आ पाई। तो मैंने थोड़ा बहुत घुमा फिरा के शाकाहार का बीच में लगा दिया। और मैंने कहा आपका आपका सवाल ही सवाल उसका जवाब बन गया। ने बहुत हेलो अच्छे मैडम। तरीके। जी मैम। अ, अंडे को किस चीज में गिना जाता है? अंडे को शाकाहार में गिना जाता है या मांसाहार में गिना जाता है? क्योंकि अब की नई मैम जनरेशन है, वो अंडे को मांसाहार में नहीं गिनती है। मैम उनके गिनने और ना गिनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंडा तो तो मांसाहार से भी बदतर है। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि देखिए, आज आज की जनरेशन जो कहती है ना कि अंडा मांसाहार में नहीं आता, उनको उसका जो बनावट है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग वो है, स्ट्रक्चर है, वो पता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, सही पहले बात है। जो पहले मुर्गियां जो अंडे देती थी, सही एक मुर्गी 12 अंडे ही साल में दे सकती है। नेचुरल सही। तरीके से अगर वो एक मुर्गी अंडा देगी, तो एक मुर्गी 12 ही अंडे पूरे साल में दे सकती है आपको। और यहाँ पे रोज एक मुर्गी अंडा निकाला जा रहा है, कैसे। उसको जो इतना ओवरडोज दिया, उसको हाई डाइट के उसको वो दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं उस मुर्गी को। और जो मुर्गी का जो कहते हैं ना, ये वेस्ट होता है, सही। वेस्ट से ये अंडा वो बनता है। उसका जैसे मान लो यहाँ पे माहवारी, समझ लो कि माहवारी का जो ब्लड होता है, वही उसको नेचुरल नहीं है, नेचुरल तरीके से वो उसके शरीर में इनपुट किया जाता है, और वही स्टोर होके अंडा का रूप लेता है। तो ये तो खाने के बाद ये जो अंडा जो खाते हैं, ये कैंसर का सबसे बड़ा रीजन है। सही। वही मैं सोच रही थी कि बच्चों को अब आप बोले कि केक मत खाओ, उसमें अंडा होता है, तो वो बोल देंगे कि अंडा तो वेजिटेरियन होते हैं। तो पेड़ पे लगते हैं क्या अंडे। उनको वही सही बोलो बात है भाई, अभी। जमीन में उगते हैं, या जो शाकाहारी वही है जो पेड़ पे, जो हमें जमीन से मिलता है। हमें जो पृथ्वी से, जो हमारे जो खेतों से हमें जो मिलता है, वो शाकाहार है। अगर अंडा खेत में उगता होगा तो शाकाहार है।
थैंक यू। बहुत सारे तो देखिए जैन मुनि जो होते हैं गाजर भी नहीं खाते हैं। हाँ, वो कंदमूल बोलते हैं, गाजर नहीं खाते, मूला हाँ नहीं खाते, गाजर हाँ नहीं खाते। हाँ, जो वो तो वो ये चीजें भी नहीं खाते हैं। वो भी इसको भी उसी श्रेणी में गिनते हैं। और बहुत सारे लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, जैसे मैं भी लहसुन प्याज नहीं खाती, लेकिन लहसुन प्याज खाना कोई वो नहीं है। मतलब वो नेचुरल तरीके से ही उगता है, जमीन में ही उगता है। सिर्फ उसका यही एक वो होता है कि वो तामसिक खाना है। तामसिक है, तमोगुणी हाँ, है। जब हम खाएं मतलब लहसुन प्याज की अधिक मात्रा में खाएंगे तो हमारे शरीर में तमस पैदा करेगा, जिससे हम ना ध्यान में बैठ पाएंगे। तामसिक खाना खाने से हमारे जो चित्त वृत्ति जो होती है वो हमारी उत्तेजित होती, राइट। उसमें उत्तेजना बढ़ती है। तो उसी वजह से ये लोग बहुत साधना में जो आते हैं वो लोग ये सब यूज नहीं करते हैं। जी। थैंक यू मैम। यस मास्टर, कोई और कुछ बोलना चाहेगा या सुझाव देना चाहेगा या अपना ध्यान अनुभव शेयर करना चाहेगा? अभय सिंह जी बोलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो योगाचार्य है ना, तो योग के बारे में मतलब कुछ, योग में इसका कोई महत्व है या नहीं है? सब सो गए लगता है। तो नीतू जी कोई किसी का नहीं, से? सोए नहीं है मैम। जी मास्टर। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। यस प्रियंका जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रियंका मैम बोलिए। मैम जो बोल रहे थे आपकी सेवन चक्र पर लेंगे क्लास, कब लेंगे? जी मास्टर। बोलने बोल रहे थे कि सेवन चक्र पर ले क्लास लेंगे हम। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। मैम बोल रहे थे कि सेवन चक्र पे, सेवन सेवन चक्रस चक्र के बारे में सेवन चक्रास क्लास लेने के एक्चुअल लिए में बोले देखिए थे क्या? क्लास तो सैटरडे, सैटरडे में सेवन चक्रास के बारे में क्लास लेंगे। आज तो सब्जेक्ट शाकाहार का था, तो थोड़ा मैंने हाँ। शाकाहार से रिलेट करके ही, मैंने कहा मैम नहीं आ पा रही किसी वजह से, तो उसी को हम्म, मैंने वो शाकाहार पे ही थोड़ा वो दिया है कि हम सबको भी शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि हम बने ही नहीं है मांसाहार के लिए। क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा जो जो भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर लगा लो, हमारे टीथ की सिचुएशन लगा लो, ये सब मांस खाने और पचाने के लिए नहीं बनी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ मैम शुरू से मतलब पूर्वज से ही मांस नहीं खाते लोग। जो मांस वो हम्म, कहते हैं ना, जो भी तुम खाओगे, जो जैसा खाओ वन वैसा होगा मन। अगर मांस बिल्कुल खाओगे, बिल्कुल। मांसाहार करोगे, तो आपके विचारों में वो पवित्रता नहीं बनी रहेगी, वो शुद्धता नहीं बिल्कुल बनी, हम। वो नहीं होगी, आपके विचार पॉजिटिव होंगे ही नहीं, उनमें बीच में टकराव बना रहेगा। क्योंकि जो मतलब आज। जो भाई जो भी मांस से, अगर मान लो कोई बकरा कटता है और वो आप लोगों के लिए काटा जाता है, जो मांस खाने वाले हैं, उनके लिए काटा जाता है, तो ऐसा तो नहीं है बकरा आसमान से गिरा है। वो भी किसी ने पैदा किया होगा, किसी बकरा बकरी ने ही पैदा किया होगा। जब मान लो बिल्कुल हमारे बच्चे को जरा सी उंगली कट जाए, चोट लग जाए, तो कितना हमें दुख होता है। तो उस बकरे की माँ को कितना दुख होता होगा, वो जो दुख है, दर्द है उसका, और उस कटने वाले बकरे का दर्द, वो कहाँ पे किसको बियर करना होगा उसको? जब हम खाएंगे तो उसको हमें ही झेलना होगा। और वो ही हमारे बिल्कुल शरीर बिल्कुल। में जो उसका दर्द है, जो दर्द उसका है, जो उसकी आहें हैं, जब कटते समय वो कहता है कि मेरे को ना खाते ये तो मैं क्यों कटता, तो वो हमारे शरीर में रोग व्याधि बन के आते हैं। हम्म, फिर हम ये कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अरे भाई किया क्यों नहीं, तुमने इतने बकरे काट काट के खाए, उनका दर्द कहाँ जाएगा, किसको झेलना होगा वो? अगर एक उनको ज्ञान मुर्गा ही, जो ज्ञान काटने रहेगा से तब पहले ना। कितना तड़पता है वो, तो वो तड़प कहाँ जी। जाएगी? वो सब हमें ही बेयर करनी पड़ेगी, हमको ही, जो खाएगा मांसाहार खाएगा, वो उसी को करनी पड़ेगी उसको। वो उसको क्या मान लो वो बेचारा बकरा या मुर्गा जो कटा है, वो क्या करेगा? वो तो अपनी उसकी आत्मा से जो वो निकलेगा, वो तुम्हें दर्द के रूप में या बीमारी के रूप में आएगा तुम्हारे शरीर में।
तो तुम बने शाकाहार के लिए हो, तो मांसाहार खा रहे हो, तो एक तो कुदरत के अपोजिट जा रहे हो। तो वो भी तुम्हें एक्सेप्ट ए, कैसे करेंगी? बिल्कुल मैम, पूरा मतलब दुनिया परेशान है यही मांसाहार के चक्कर में। तो ये अब देखिए ना, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं दुनिया भर के। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मान लो जो चीज तुम्हारे भीतर पड़ी है, सड़ रही है, वो सड़ते सड़ते तुम्हारी आंतों को भी सड़ाएगी। क्योंकि बिल्कुल यही हो ही रहा है। मांस को मांस पचा सकता नहीं है। और इसी कारण सबका लिवर किडनी फेल हो रहा है मैम। हाँ, तो वही है, जब मान लो जो चीज तुम्हारे खाने के लिए बनी नहीं, वो चीज तुम पेट में गंदगी भरोगे, तो क्या होगा? तुम्हारा हाल तो वही होने वाला है ना। जी देखिए, आज समाज में आए दिन समाचार मिल रहा है, उनका अभी किडनी फेल जैसे कर गया, हमारे उनका मतलब पत्री जी का ये है कि जैसे अभी वहां पे महायज्ञ चल रहा है। महाअवतार बाबा जी की गुफा में जो लोग गए हैं, अब कल से वहां पे ध्यान महायज्ञ चल रहा है, महाचक्र चल रहा है। तो 5 तारीख को उनकी जो होगी शाकाहार रैली होगी। शाकाहार रैली में वो यही करते हैं भाई, मुर्गा नहीं खाना, मंडे नहीं खाने, ये सब नहीं खाने। उसमें भी जीव है, उसमें भी हमारे भीतर जैसा जीव है, उसमें भी आत्मा है। वैसे ही आत्मा एक चींटी में है जैसी हमारे भीतर है। तो हम उसको करेंगे, हमें कोई काटे तो हमें कितना दुख होगा। तो वही दुख उनको भी झेलना पड़ता है। तो बिल्कुल मैम। शाकाहार रैली इसीलिए निकाली जा रही है। ये ध्यानी लोग सब मिलके शाकाहार रैली करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि जागरूकता बढ़े और मांसाहार खाना बंद करे लोग। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यस मास्टर, किसी और का कोई भी अनुभव या सवाल है तो बताइए, नहीं तो फिर यस नीतू जी, हम अपनी वाणी को यहीं भी विराम देना चाहेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? हम्म। अदरवाइज आज हमने यही अपनी वाणी को विराम देते। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इसी तरह ज्ञान की यात्रा की तरह आगे लेके चलिए। थैंक यू मास्टर। और कुछ कुछ नई नई सभी बातें को धन्यवाद सिखाइए। मास्टर, सभी ने जो हमें सुना इतनी तन्मयता से, तो सभी का हाँ मैं लेकिन धन्यवाद वो देना चाहूंगी। जी। क्योंकि जो मिल्क है, दूध है, हम्म। हम्म। उसको अपन क्या बोलेंगे फिर? दूध भी तो कोई पेट को में तो नहीं उगता है। देखिए वो भी तो पेड़ पे हाँ। तो दूध नहीं उगता है, लेकिन दूध को जैसे अगर हम पीते हैं, हम्म, लेकिन हमारे लिए नहीं बना। वो जो भैंस का दूध है भैंस के बच्चे के लिए बना है। बराबर। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए बना है। उसमें भी कहीं ना कमी, कहीं ना कहीं हमें कुछ लगता है, कुछ देना बियर करना पड़ता है, नहीं क्योंकि तो जो उसको भी हमारे तो पीड़ा हिस्से की। होती होगी ना गाय को भी, कि तो मेरा गाय बच्चे का को दूध देखिए, किसी गाय और को। को तो वही बता रहे हैं ना, वो जो पीड़ा है उस बच्चे की पीड़ा है, वो भी हमें बियर करनी पड़ती है। राइट। और मतलब ये तो कुछ ये ऐसी चीजें हैं जो मान लो नॉनवेज होते हुए भी नॉनवेज में काउंट नहीं आती हैं। दूध को वीगन, मतलब वीगन डाइट में वीगन वाले जो हैं वो नहीं खाते हैं दूध भी। दूध दही पनीर ये सब कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन ये सात्विक उसमें ही आता है। काउंटिंग तो इसकी सात्विक खाने में ही आती है। सात्विक खाने में। हाँ जी। तो मैम अभी का जो दूध हो गया जो इंजेक्ट कर करके करता, उससे भी हाँ, बीमारियां हो इंजेक्ट रही है। करने वो मतलब इसीलिए आज बीमारियां के तो दिन इसीलिए में बढ़ ही डॉक्टर्स रही है। मना करते हैं कि दूध नहीं। तो वही कहते हैं ना कि गाय को माता की उपाधि दी गई है, तो जो भी आयुर्वेदा भी कहता है कि गाय का दूध पीजिए, भैंस का मत पीजिए। राइट। भैंस के दूध पीने के लिए हमारी बना ही नहीं है। लेकिन आजकल तो ना गाय का ना भैंस का, आजकल तो लोहे की भैंस का मिल रहा है। सब आर्टिफिशियल है। राइट। जी। जी सही बात बोले मैम, लोहे का भैंस का। हाँ, आजकल तो कोई गाय या भैंस अभी, अगर गाय भैंसों का भी दूध मिल रहा है तो वो भी नेचुरल तरीके से नहीं मिल रहा है मास्टर। वो भी उनको हाँ, इंजेक्ट कर सब करके, सब में मिलावट है, मिलावट है मैम। नहीं मिलावट नहीं, उनको इंजेक्ट कर करके दूध, ज्यादा दूध देने के लिए मैम उनको पहले इंजेक्शन अपने भी दिए घरों में जाते हैं। गाय होती थी, अपन ही वही हाँ, खाना खिलाते थे। बच्चा तो वही पीने के बता बाद रहे जो वो बचता गाय था वो उनको। अपन लेते थे। हाँ। अभी पूरा सिस्टम ही बदल गया। हम्म। तो चलिए मास्टर, आज चलिए हम मैम। अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद सभी का। थैंक यू। और सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।